हेलो एवरीवन। बच्चों, हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जाम से। ये सीरीज मैं लेके आई हूं आपके लिए, जहां पे सारे चैप्टर्स के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। सो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ दीज लेक्चर्स एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सो इन टुडेज लेक्चर हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देखने वाले हैं बच्चों। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द क्वेश्चन फ्रॉम मार्च 2024। द बैलेंस शीट ऑफ शिव शक्ति ट्रेडर्स इज एज फॉलोज। हमें दिया गया है पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:2:3. This is the balance sheet that has been given. राहुल retired from the business. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे राज, राहुल एंड नितिन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:2:3. अब रिटायर कौन हुआ है? रिटायर हुआ है राहुल। ओके, सो राज और नितिन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3. बहुत बार यहाँ पे गलती होती है बच्चों, बिकॉज हमें क्या आदत होती है, जो लास्ट नाम है ना पार्टनर का, बस उसे रिटायर कर दो। डोंट डू दैट। चेक, यहाँ पे कौन रिटायर हुआ है? राहुल रिटायर हुआ है, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी हमें भूल जाना है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3 अमंग राज एंड नितिन, दैट इज द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है और उसके बाद हमें पूछा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो क्या करेंगे, जो हम बैलेंस शीट हमें दिया गया है वो देखेंगे, वन बाय वन विल ट्रांसफर द अमाउंट इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व 21,000। नाउ दिस बिलोंग्स टू, देखिए ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है, यहाँ पे सारे पार्टनर्स को ये बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर्स को। सो दिस वी हैव टू ट्रांसफर इन द रेशियो 5:2:3 among the old partners. So Raj, Rahul and Nitin में जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा in 5:2:3. So let's do that. 21,000 divided by 10 into 5, 21,000 divided by 10 into 2 and 21,000 divided by 10 into 3. Alright, so general reserve account debit to Raj, Rahul and Nitin. देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में by general reserve राज, राहुल एंड नितिन। क्लियर? ओके, ऑलराइट। और ये जो कैपिटल बैलेंस है हमारे लेजर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ये जो एसेट साइड है बच्चों, वहां पे ऑल ऑफ दिस वी आर अगेन गोइंग टू ट्रांसफर। एंड ये जो बैंक बैलेंस है इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हमें कैश और बैंक का वर्किंग नोट बनाना ही है। ऑलराइट, सो बैंक का ओपनिंग बैलेंस इज 18,600। ठीक है, लेट्स मूव टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। कितने पे दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी? 48,000 पे मुझे डेप्रिसिएट करना है, मतलब एसेट को डेप्रिसिएट करना मतलब उसे क्रेडिट करना होगा। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। व्हाट इज द अमाउंट? 4,800। ओके, सो रीवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, और तुरंत प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 1,500। सी वर्ड्स कौन से यूज हुए हैं बच्चों यहाँ पे? अप टू, नॉट बाय। मतलब आरडीडी 1,500 तक दिखना चाहिए बिजनेस में। ऑलरेडी कितने पे दिख रहा है? 1,200 पे दिख रहा है, मुझे 1,500 चाहिए, मतलब डिफरेंस इस 300। 300 से मुझे रिजर्व को बढ़ाना है, तो मैं आरडीडी को क्रेडिट करूंगी सिर्फ 300 से। यहाँ पे बच्चों गलती हो जाती है, हम 1,500 से कर देते हैं। रीड द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड। सी वर्ड क्या है यहाँ पे? अप टू 1,500, तो 1,500 तक लेके आओ बिजनेस में। सो 300 से हमें इंक्रीज करना है, आरडीडी को क्रेडिट हो जाएगा 300 से। अब इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। डेटर्स से कितना माइनस होगा? ऑलरेडी कितना है डेटर्स में? ऑलरेडी है 1,200 और 300 ऐड किया, सो माइनस करेंगे 1,500। देखिए डेटर्स से माइनस हो जाएगा 1,500। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस 1,200 प्लस 300, 1,500। ओके, चलो आगे
बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%. ओके, तो बिल्डिंग कितने पे दिख रही है? 60,000. इसका 10% इज 6,000. एप्रिसिएशन मतलब डेबिट. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 6,000. और तुरंत हमें बैलेंस शीट में बिल्डिंग में ऐड कर देंगे हम 6,000. ओके, आगे स्टॉक इज 42,000 पे दिखना चाहिए. ये दिख रहा है 3600 पे. मुझे 42,000 पे लेके आना है, मतलब इंक्रीज करना है वैल्यू को. सो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. देखिए, और तुरंत बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड कर देंगे 11,400. चलो आगे. Goodwill of the retiring partner is valued at 12,000 and remaining partners decided that goodwill be written back in their new profit sharing ratio which will be 5:3. हमने यहाँ पे देखा था profit sharing ratio 5:3 रहने वाला है. अब हमें बोला गया है goodwill is valued at 12,000. ये रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है गुडविल का. तो ये जो गुडविल है ये हम रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे. सो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000. This belongs to the retiring partner. उसका नाम है राहुल. So to Rahul. Okay, this is just for your understanding. आपको पूछा नहीं गया है. Okay, and as we know यहाँ पे हमें बोला गया है that it has to be written back. मतलब ये बिजनेस में नहीं दिखाना है गुडविल, तो राइट बैक करेंगे. एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन से है? राज एंड नितिन. राज और नितिन के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करना है एंड क्रेडिट करना है गुडविल को. वाई? बिकॉज गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स. हमें दिया गया है दैट गुडविल हैज टू बी रिटन बैक. इन व्हाट रेशियो? 5:3. दैट इज द गेन रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो 12,000 divided by 8 into 5 and 12,000 divided by 8 into 3. This comes to, this is 7,500 and 4,500. ओके, तो दिस वी हैव टू ट्रांसफर नाउ इन आवर बुक्स. देखिए, गुडविल को यहां पे डेबिट किया एंड गुडविल को क्रेडिट किया. सो गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. पार्टनर को क्रेडिट हुआ है जो रिटायर हो रहा है. सो 12,000 राहुल को क्रेडिट कर देंगे. राहुल के अकाउंट में देखिए 12,000 से क्रेडिट है और जो गेनिंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट को डेबिट हो गया है गुडविल से, राज और नितिन. इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में. ओके, इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? जो गुडविल है दैट बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स. वन ऑफ द पार्टनर इज लीविंग, तो उसका गुडविल हम उसे दे देंगे. अब उसका गुडविल आ रहा है 12,000, तो उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया. एंड नाउ बिकॉज वी डोंट वांट गुडविल टू अपीयर इन द बुक्स, हमने गुडविल को वापस राइट ऑफ कर दिया अमंग द गेनिंग पार्टनर्स इन द गेन रेशियो. ओके, ऑलराइट. आगे, अमाउंट ड्यू टू राहुल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. उसके लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना है जो भी बैलेंस बचेगा. ठीक है, सो पहले क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. जो भी प्रॉफिट है वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड वॉट एवर बैलेंस इज रिमेनिंग इन द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब राहुल, that we transfer to his loan account. और ये लोन अकाउंट कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में देखिए राहुल्स लोन अकाउंट, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे लाइक दिस. और अभी हुआ नहीं है. और बैलेंस शीट में जो कैश या बैंक का बैलेंस है एट द एंड वो लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो एडिशन और डिलीशन, तो 18,600 वैसे की वैसे आ जाएगा. इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? ओके, चलो आगे. अगस्त 23 में पूछा गया प्रॉब्लम है, लेट अस रीड. बैलेंस शीट ऑफ किरण, सूरज एंड धीरज शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली. बैलेंस शीट दिया गया है. धीरज हैज टेकन रिटायरमेंट ऑन 1 अप्रैल 2020. देखिए, किरण, सूरज एंड धीरज. धीरज रिटायर हो गया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2. ओके, हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. ठीक है, तो हम प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेंगे बच्चों. एंड नाउ लेट अस मूव टू द बैलेंस शीट. किरण, सूरज एंड धीरज, तो ये अमाउंट्स हम हमारे कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे. ऑलराइट,
क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एंड लोन, ये सब जाएगा मेरे बैलेंस शीट में। सिमिलरली एसेट साइड पे सारे अमाउंट्स बैलेंस शीट में जाएंगे और बैंक के लिए एक वर्किंग नोट मैं बना रही हूं यहां पे, ठीक है। लेट अस लुक एट द एडिशनल इंफॉर्मेशन। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो बिल्डिंग कितने पे दिख रही है? 1,20,000, इस पे 5% से एप्रिसिएशन करना है, मतलब 6,000 से। बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना मतलब डेबिट करना, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 6,000। और तुरंत सेकेंड इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में हम बिल्डिंग में ऐड कर देंगे 6,000, ठीक है। आगे दिया गया है इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 3 लाख पे, इसका 10% मतलब 30,000। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 30,000 और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे 30,000। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। अभी डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं? देखो बैलेंस शीट में डेटर्स आर अपीयरिंग एट 1,80,000, इसका 5% प्रोविजन करना है, दैट मीन्स 9,000। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 9,000, देखिए। और तुरंत सेकेंड इफेक्ट डेटर्स से माइनस हो जाएगा 9,000। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 6,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये मेरा एक्सपेंस है जो पे करना बाकी है, दिस इज माय ऑब्लिगेशन, ओके। तो इसे मुझे लाइबिलिटी है मेरी, तो क्रेडिट करना होगा। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 और तुरंत मेरे बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटीज में दिखेगा बच्चों। सो बैलेंस शीट में जाएंगे, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। Please remember to do this. Okay. Next, goodwill of the firm is valued at 1,80,000 and partner, that is Dheeraj, decided that his share of goodwill should be written back immediately. उसका शेयर उसको देना है और तुरंत राइट बैक करना है। ओके, टोटल गुडविल 1,80,000 है, वर्किंग नोट बनाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 है, धीरज का कितना आएगा? उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज हाउ मच? देखिए 1/6, ओके। सो इसका 1/6 मतलब 6 3 जा 18, 30,000 इज धीरज's शेयर इन गुडविल, राइट। करेक्ट, तो इसे मुझे धीरज को देना है, तो मेरी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट। तो मेरी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? तो मेरी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बच्चों गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू धीरज अकाउंट। वाई? बिकॉज ही इज रिटायरिंग, तो जो गुडविल है उसे हमें दे देनी है, लेकिन यहां हमें बोला गया तुरंत उसे राइट बैक कर लो। अभी एग्जिस्टिंग रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? किरण एंड सूरज। सो किरण एंड सूरज के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब गुडविल को हमने राइट बैक कर लिया 30,000 से। और किरण और सूरज का एग्जिस्टिंग अभी क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखिए 3:2. So in the absence of any information, that is going to be their gain ratio as well. So 30,000 को मुझे 3:2 में डिवाइड करना है, तो this will come to 12,000 and 18,000. गेटिंग इट? हमने क्या किया? गुडविल को हमें रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल दे देना है, तो रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया और राइट बैक करना था, इसलिए जो गेनिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगेन अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, गुडविल को डेबिट और क्रेडिट, इसलिए गुडविल का अकाउंट नलीफाई हो गया एंड रिमेनिंग हमें पोस्टिंग करने हैं, ठीक है। सो धीरज के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 30,000 से और किरण और सूरज के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। Is this clearly understood? Okay. Again, amount payable to the retiring partner to be transferred to his loan account.
तो अभी क्या करना है, वी हैव डन ऑल द अदर एडजस्टमेंट्स, इसलिए रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। जो प्रॉफिट है वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है मतलब धीरज, उसका अकाउंट क्लोज करते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करेंगे धीरज के लोन अकाउंट को, एंड दिस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। देखिए ओके, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका बैलेंस भी हमें बैलेंस शीट में लिख लेना है। लेट अस सी, हमारा जो वर्किंग नोट था बैंक में, वहां पे कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं है। सो 1,08,000 इज द बैंक बैलेंस जो हमें यहाँ पे लिख लेना है। अंडरस्टूड? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Given below is the balance sheet of Amar, Akbar and Anthony who were sharing profits and losses equally. Okay, balance sheet दिया गया है। अमर retired, okay, अमर अकबर एंथनी है, अमर रिटायर हो गया, इक्वली है, सो 1:1 will be the new profit sharing ratio. Prepare profit and loss adjustment, partners, capital and balance sheet. तो अगेन बैलेंस शीट में जाते हैं और वन बाय वन हम आइटम्स ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, जनरल रिजर्व इट बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स, तो दैट इज व्हाई वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर, अकबर एंड एंथनी 8,000 ईच। देखिए यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व 8,000। ऑलराइट, और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है वो भी हमें हमारे लेजर्स में लिखने हैं। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम एसेट साइड पे देखें तो एसेट्स को हमें ट्रांसफर कर देना है बैलेंस शीट में। कैश के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे एंड एट द एंड वी आल्सो हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज आवर एक्यूमुलेटेड लॉस व्हिच वी विल ट्रांसफर अमंग ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देखिए ओके, ये सब करने के बाद नाउ वी विल मूव टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 28,000। कितने पे दिख रहा है फर्नीचर? 30 पे दिख रहा है, हमें बोला गया है नहीं ये 28 पे दिखाओ, मतलब 2,000 से फर्नीचर की वैल्यू को कम करना है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2,000। ओके, और तुरंत बैलेंस शीट में फर्नीचर से माइनस हो जाएगा 2,000। देखिए बच्चों, फॉर एवरी एडजस्टमेंट तुरंत हम सेकेंड इफेक्ट दे रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग। मशीनरी 76,000 दिख रही है 80 पे, हमें बोला गया है 76 पे दिखाओ, मतलब वापस वैल्यू को कम करो। सो रीवैल्यूएशन टू मशीनरी 4,000। बैलेंस शीट में मशीनरी के बैलेंस से माइनस कर देंगे 4,000। ऑलराइट, आगे मोटर का 47,600, मोटर का दिखनी चाहिए 47,600 पे, दिख रही है 50,000 पे, जो डिफरेंस है उससे वापस मोटर कार को क्रेडिट कर देंगे टू मोटर कार और बैलेंस शीट में मोटर कार से माइनस कर देंगे। ऑलराइट, आगे आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। नाउ बी अटेंटिव बच्चों, आरडीडी जब भी हमें मेंटेन करने को बोला गया है तो जो बैलेंस है दैट विल बी द ग्रॉस डेटर्स। ओके, 32,000 पे मुझे आरडीडी की फिगर कैलकुलेट करनी है, गलती करके हम 28 पे कैलकुलेट कर देते, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, आरडीडी विल बी कैलकुलेटेड एट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द डेटर्स। 32,000 पे 5%, ओके, सो दैट शुड कम टू 1,600। प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। 32,000 पे मैंने कैलकुलेट किया, 1,600 मेरा आरडीडी दिखना चाहिए। मुझे बोला गया है कि आरडीडी दिखाओ 1,600, लेकिन यहाँ पे तो 4,000 दिख रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस है मुझे उसे वैल्यू कम करनी है आरडीडी की। ज्यादा पे दिख रहा है रिजर्व, उसे कम करना है, मतलब रिजर्व को डेबिट करना है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? 2,400। सो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2,400। इज दिस क्लियर बच्चों? क्यों हमने ये किया? बिकॉज जो ग्रॉस है डेटर दैट इज 32,000, उस पे मैंने कैलकुलेशन किया है। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? और तुरंत बैलेंस शीट में जाएंगे बच्चों और बैलेंस शीट में 1,600 माइनस करेंगे डेटर्स से। देखिए 1,600 माइनस किया है। इफ यू वांट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट डाउन 4,000 माइनस 2,400 दैट कम्स टू 1,600। ऑलराइट, चलो आगे। Goodwill of the firm to be valued at 30,000. However, only Amar's share is to be raised in the books.
अमर का शेयर कितना आएगा, ये इक्वल है ना, तो अमर का शेयर आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 10,000। मुझे रेज करना है बुक्स में, सो गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू अमर, 10,000। यहां पे और कुछ भी नहीं दिया गया है हमें, सो दिस गुडविल इज गोइंग टू अपीयर इन द बुक्स। बच्चों यहाँ पे हमें राइट बैक के बारे में नहीं बोला गया, प्लीज रिमेंबर। सो इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर, दिस इज माय एंट्री। अमर के कैपिटल अकाउंट में मुझे 10,000 से क्रेडिट करना है। एंड जो हम भूल जाते हैं करना, बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा 10,000 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बिकॉज हमें बोला नहीं है राइट बैक का, इसलिए दिस हैज टू अपीयर इन आवर बैलेंस शीट। हम भूल जाते हैं ये करना, दैट इज व्हाई मैं हर बार आपको बोलती हूँ एवरी एंट्री आस्क योरसेल्फ व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकंड इफेक्ट। अभी तक के हमने क्या देखा, जो गुडविल होती थी वो राइट बैक हो रहा था, इसलिए इट वाज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बट हियर हमें कुछ भी नहीं बोला गया, देखिए बस इतना दिया गया है, नथिंग एल्स। दैट इज व्हाई इस एंट्री के बाद हमें और कुछ नहीं करना है फॉर गुडविल, एंड दैट इज द रीजन गुडविल इज गोइंग टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। Clear? Next, a part payment of 20,000 is to be made to Amar and balance to be transferred to his loan account. तो एंट्री हो जाएगी अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 20,000. सो फर्स्ट इफेक्ट, हमें अमर के कैपिटल अकाउंट में टू कैश करना है, एंड सेकेंड इफेक्ट हमारी वर्किंग नोट में से माइनस हो जाएगा। सी, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना वर्किंग नोट बनाओ, सो माइनस 20,000 बिकॉज कैश बिजनेस से बाहर गई है। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज डन, close the revaluation account. Once we close it, we get a loss here. So this loss मैं माइनस कर दूंगी, मेरे कैपिटल अकाउंट्स में मुझे ये लॉस दिखाना है। एंड नाउ जो रिटायरिंग पार्टनर है पहले उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। अमर इज रिटायरिंग, तो उसके अकाउंट में बैलेंस जो आ रहा है दैट विल अपीयर एज अ लोन इन द बैलेंस शीट। सो 50,400 मेरा बैलेंस शीट में दिख रहा है, और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट्स में दिखेंगे। ठीक है, एंड हियर मेरा कैश अकाउंट का बैलेंस देखो कितना आ रहा है, 39 माइनस 20 दैट इज 19,000। तो बैलेंस शीट में दिस विल अपीयर इन माय बैलेंस। इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? देखिए यहाँ पे गुडविल के लिए हमें कुछ अलग दिया गया है, राइट बैक नहीं करना था, इसीलिए गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। प्लीज रिमेंबर टू डू दिस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ सोहन, मोहन एंड रोहन इज गिवन। Partners share profits and losses in the ratio 2:1. Rohan retires on the following terms. कौन रिटायर हो रहा है? रोहन। Alright. Assets to be revalued as follows. Freehold property, machinery, furniture. Okay. So freehold property 90,000 पे दिखनी चाहिए. It is appearing at 81,000. तो डिफरेंस है 9,000 का, मुझे 9,000 से बढ़ाना है। So freehold property account debit to revaluation 9,000, और तुरंत freehold property में ऐड कर दूंगी 9,000। ठीक है, आगे मशीनरी 15,000 दिख रही है, 12 पे दिखाना है 15 पे, मतलब 3,000 से बढ़ाना है वैल्यू को। सो अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और मशीनरी में ऐड कर देंगे 3,000। आगे फर्नीचर 36,000, फर्नीचर दिख रहा है 45 पे, मुझे दिखाना है 36 पे, मतलब वैल्यू को कम करना है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 9,000, और तुरंत सेकेंड इफेक्ट फर्नीचर से माइनस हो जाएगा 9,000। प्लीज रिमेंबर, जब डेप्रिसिएशन लिख रहे हो तो कैलकुलेशन करते वक्त भी माइनस करो, एप्रिसिएशन है तो कैलकुलेशन करते वक्त ऐड करो। बहुत बार यहाँ पे ऐड लिख देंगे लेकिन बाहर करते वक्त हम माइनस कर देते हैं, या यहाँ पे माइनस लिखते हैं लेकिन यहाँ टोटल करते वक्त ऐड कर देते हैं। हाँ, इसलिए मिस्टेक्स प्लीज अवॉइड बच्चों, बी अटेंटिव व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, ऑल द डेटर्स आर गुड, इसका क्या मतलब होता है? इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होता है दैट आरडीडी मेंटेन नहीं करना है। आरडीडी इज अपीयरिंग एट 3,000, अभी इसकी जरूरत नहीं है तो राइट बैक कर देंगे। सो हमारी एंट्री हो जाएगी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000, और उसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा बच्चों बताइए मुझे? बैलेंस शीट में ये जो आरडीडी था, जो 3,000 दिख रहा था, वो मैंने जीरो कर दिया। इसका मतलब डेटर्स डायरेक्टली 60,000 पे दिखेंगे। देखिए बैलेंस शीट में डेटर्स अपीयर एट 60,000। गेटिंग इट? व्हाई? बिकॉज जो आरडीडी था 3,000 मैंने माइनस किया,
प्लस 3000 कर दिया बिकॉज इट इज डेबिटेड, तो दिखा कितना 0 आरडीडी, एंड दैट इज व्हाई डेटर्स पूरे अमाउंट पे लिखेंगे 60,000 पे. दिस इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ आरडीडी. ऑलराइट, चलो आगे. Goodwill of the firm to be valued at thrice the average profit of preceding 5 years. अभी इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों. preceding 5 years का टोटल प्रॉफिट कितना है? This total profit comes to 142,500. जब हम सब ऐड कर लेते हैं तो this is the total profit. So average कितना आ जाएगा? Average will be this divided by 5. That gives us 28,500. This is the average profit. अब हमें दिया गया है goodwill is to be valued at thrice the average profit. So goodwill will be how much? 28,500 multiplied by 3. That is 85,500. Getting it? मतलब goodwill की वैल्यू दिखनी चाहिए मेरी 85,500 पे बैलेंस शीट में. Is the calculation understood? अब बच्चों बैलेंस शीट देखते हैं. बैलेंस शीट में there is goodwill already at 90,000. लेकिन हमें तो गुडविल को अभी कम करना है. गुडविल की वैल्यू चाहिए 85,500 बिकॉज द कैलकुलेशन इज शोइंग अस दिस. इज दिस क्लियर? 90,000 पे दिख रही है, हमें 85,500 पे दिखानी है, मतलब वैल्यू को कम करना है, एसेट की वैल्यू को कम करना है, मतलब एसेट को क्रेडिट करेंगे. तो हमारी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन टू गुडविल 4,500 और बैलेंस शीट में 90,000 से माइनस कर देंगे हम 4,500 को एंड 85,500 पे गुडविल दिखेगी. इज दिस कैलकुलेशन अंडरस्टूड बच्चों? बहुत बार यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है. अंडरस्टैंड, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट हियर. दैट इज व्हाई हमने इसके वैल्यू को कम किया है बिकॉज एज पर आवर कैलकुलेशन 85,500 आ रहा था एंड हमने उसका इफेक्ट दिखाया यहाँ पे. इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे. बैलेंस ऑफ रोहन्स कैपिटल शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज लोन. Now let us look at the balance sheet बच्चों. यहाँ पे there is a general reserve of 15,000. तो ये general reserve I have to transfer among all the partners in the profit sharing ratio. तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं. General reserve account debit to partners capital account. And now we will transfer the profit on revaluation among all the partners. ये करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस आता है 48,300. दिस विल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट इन द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में इस तरह से दिखेगा और एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है कंटिन्यूइंग उनका बैलेंस दिखेगा. ओके, और यहाँ पे देयर इज नो एडिशन और डिलीशन. तो जो कैश या बैंक का अकाउंट है एज इट इज 15,000 इज गोइंग टू अपीयर. यहाँ पे हमारे एडिशन या डिलीशन कुछ भी नहीं हुआ है. इज दिस क्लियर? कैसे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है? इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Alright, now let us move to the last problem for the day. Ajay, Vijay and Sanjay were partners sharing profits and losses in the ratio 3:3:2. Balance sheet दिया गया है बच्चों. And on 1st April, Sanjay retired from the firm. Alright, हमें revaluation account, partners capital account और balance sheet बनाना है. तो अभी क्या करना है? जो existing balance sheet है, let us see one by one. Liabilities में creditors है, तो those will be transferred in the new balance sheet. There is a reserve fund of 12,000. This I want to transfer among all the partners. So reserve fund account debit to Ajay, Vijay and Sanjay. देखिए. Alright. आगे. Capital accounts है, ये मेरे ledger account में दिखेंगे. ये जो बैंक अकाउंट है मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लूंगी. And all these will be transferred in the balance sheet. Now let us look at the adjustment. RDD is to be maintained at 10% on debtors. Debtors कितने पे दिख रहे हैं देखो. 15,000 पे इसका 10% मतलब 1,500. So revaluation account debit to RDD 1,500 और तुरंत debtors से माइनस हो जाएगा 1,500. Alright. Next, 300 to be written off from creditors.
क्रेडिटर्स से राइट ऑफ करना है बच्चों, क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, इन्हें जब हम राइट ऑफ करेंगे तो हमें डेबिट करना होगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 300 और तुरंत बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स से माइनस हो जाएगा 300। ऑलराइट, आगे goodwill of the firm to be valued at 12,000. However, only Sanjay's share has to be raised in the book and written off immediately. Written off भी करना है तुरंत, पहले raise करना है। 12,000 is the value of the firm. संजय का शेयर कितना है 2. So 12,000 upon 8 into 2. This gives us 3,000. Right? तो हमें raise करना है, so goodwill account debit 3,000 to Sanjay's account 3,000. Okay, because this is Sanjay's goodwill. और तुरंत राइट ऑफ करना है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, अजय एंड विजय। अजय एंड विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट to goodwill 3,000. Remember, okay, whenever you have to write off, you have to write off in the gain ratio. In the absence of information, gain ratio भी यही होगा बच्चों। See, 3:3 मतलब इक्वल, सो दैट इज वाई यहां पे हम राइट ऑफ करेंगे इक्वली 1,500 ईच। ओके, अब गुडविल को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट, मतलब गुडविल अभी नलिफाई हो गया, सो पार्टनर संजय को क्रेडिट करेंगे 3,000 से और रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। देखिए 3,000 से क्रेडिट संजय को और अजय और विजय को डेबिट। इज दिस अंडरस्टूड? ओके, आगे assets to be revalued as stock 18,900। यहाँ पे 19,800 दिख रहा है, मुझे 18,900 पे दिखाना है, मतलब कम करना है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 900 और बैलेंस शीट से माइनस करेंगे स्टॉक से। आगे प्लांट एंड मशीनरी 60,000। 60,000 प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है 60 to 100 पे, मुझे दिखाना है 60,000 पे, मतलब वैल्यू को कम करना है। So revaluation account debit to plant and machinery 2,100, बैलेंस शीट में 2,100 से माइनस कर देंगे। आगे स्टॉक 30,600, लाइव स्टॉक 30,600 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है। सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 600 और बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे एप्रिसिएशन। ऑलराइट, आगे amount payable to Sanjay to be transferred to his loan account. Now we are done with all the adjustments. तो revaluation account का profit या loss क्या है? Let us find out. There is a loss, so we'll transfer it to partner's capital account and then Sanjay का account close करेंगे। जो balance है we'll transfer to Sanjay's loan account और ये balance sheet में liabilities में दिखेगा इस तरह से, और ये remaining partners का capital account है। Alright? और जो हमने working note बनाया था, as there is no addition or deletion, ये 19,800 as it is मेरे बैंक अकाउंट में भी दिखेगा। ओके, आई होप बच्चों ये सब बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम्स आपको समझ गए हैं। आई एम प्रिपेयरिंग दिस PYQ सीरीज so that you are very well prepared for your board examinations. You can face the question paper with confidence if you go through all these lectures बच्चों। If you appreciate the efforts that I am taking in, do spread the word and help us reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care. Bye bye.